बेवकूफ हो, याद क्यों नहीं रहता, दिन भर सोते हुए क्यों रहते हो। वो प्लास्टिसिटी कम होने का मतलब क्या है कि वहां पर आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर हो रही है ना, वो कम होने लगेगी। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप इन चीजों को छोड़ दोगे, अगर आप इन चीजों को हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस वंडरफुल चैनल फिजिक्स मिस मेरा आपका मेंटर और एजुकेटर। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाते और ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर ही कुछ कमी है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग ये कहते हैं बेवकूफ हो, याद क्यों नहीं रहता, दिन भर सोते हुए क्यों रहते हो, इतने मार्क्स कम क्यों आते हैं, याद की हुई चीजें तुम्हें याद रह क्यों नहीं पाती। ये सारी प्रॉब्लम्स आप में से कई सारे स्टूडेंट्स, आप में से कई लोग फेस करते होंगे। खास करके ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है या फिर उनके लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं। बेसिकली खाने की चीजें, ऐसी कौन सी चीजें आप खा रहे हैं जो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को डल बना रहा है, आपके ब्रेन के साथ खेल रहा है। तो कहा जाता है ब्रेन और गट का प्योर कनेक्शन, यानी कि आप जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, आपके मेमोरी को अफेक्ट कर रहा है। तो कौन से फूड से जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, बेसिकली आप क्या खाएंगे वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको नहीं खानी चाहिए, तो डेली लाइफ में आप में से हम सब, आप में से मैक्सिमम लोग कंज्यूम करते होंगे। तो क्या है, आइए ध्यान देते हैं जो आपके ब्रेन के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपकी मेमोरी को खराब कर रहा है। तो सबसे पहली चीज यहां पर है जो वर्स्ट फूड की कैटेगरी में, दैट इज प्रोसेस्ड फूड। देखिए, ये डॉक्टर्स मना करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स आपके हेल्थ बेनिफिट्स के प्रति सोचते हैं। ठीक है, कि आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी जो प्रॉब्लम होगी। मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपकी मेमोरी, आपकी ब्रेन को लेकर। क्या आपको ब्रेन को अगर फास्ट करना है, आपके मेमोरी को बूस्ट करना है, तो आपको क्या नहीं करना है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेमोरी को लंबे समय तक रिटेन करके रखना है, याद पढ़ी हुई चीजों को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप प्रोसेस्ड फूड को कम कर देंगे। देखिए, मैं खाने के लिए बना नहीं कर रहा हूं फिलहाल, लेकिन आप कम कर दें, एटलीस्ट आज से ही आप कम कर दें, आप फर्क महसूस करना शुरू करेंगे। प्रोसेस्ड फूड में क्या आता है, वो चीजें जो पैकेज्ड आइटम में आती हैं वो प्रोसेस्ड फूड हैं, जो इंडस्ट्री से निकल के आ रही हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकल के आ रही हैं। नॉर्मली ऑयल वगैरह हो जाता है हमारे पास, जो प्रोसेस्ड ऑयल वगैरह है वो कम से कम लेंगे। प्रॉब्लम क्या आएगा, आपको थकान सा महसूस होगा, फटीग महसूस करेंगे। आप क्लास के बीच में सो जाएंगे, आप रात में पढ़ने बैठेंगे, बुक खोलकर आपको नींद आ जाएगी। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, अफेक्टिंग मेमोरी एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, आपकी मेमोरी की परफॉर्मेंस होगी वो भी डिग्रेड होगी। आपकी याददाश्त कमजोर इन द सेंस कि आप चीजों को रिटेन नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ेंगे पर याद नहीं रहेगा। ठीक है, सेकंड कौन सी चीज है, प्रोसेस्ड फूड के अलावा सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, देखो सेकंड मोस्ट वर्स्ट चीज है फूड विद शुगर। बहुत ही खराब चीज है। अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो, आपको मीठा खाना ज्यादा पसंद है, आप कार्ब्स वाली चीजें ज्यादा ले रहे हो, तो अभी से अवॉइड करना शुरू कर दो। आपकी ब्रेन जो है ना, धीमी हो जाती है। आपके ब्रेन के अंदर शुगर कंटेंट बढ़ने लगता है, यानी ग्लूकोज बढ़ जाता है। ज्यादा शुगर लोगे, ग्लूकोज बढ़ेगा। ब्रेन के अंदर जब ग्लूकोज जमा होने लगेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपकी मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाएगी, मेमोरी का फंक्शनिंग गड़बड़ाएगा आपके। इतना ही नहीं, हिप्पोकैम्पस इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज लिंक्ड टू मेमोरी, जो कंट्रोल करता है आपकी मेमोरी को। उसकी प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी। वो प्लास्टिसिटी कम होने का मतलब क्या है कि वहां पर आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर हो रही है ना, वो कम होने लगेगी। याद रखना, शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी आप याद कर रहे हो, अभी पढ़ा अभी भूल गए, आज पढ़ा था कल भूल गए, कल एग्जाम देने जाना है, आज रात में पढ़ करके कल भूल गए। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करने वाली चीजें हैं, हिप्पोकैम्पस जो बेसिकली पार्ट ब्रेन का, उसकी प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी, आपकी याद करने की शक्ति जो है ना वो कम हो जाएगी। तो आप शुगर कंजप्शन, अगर पढ़ाई करनी है अच्छे से फोकस के साथ, आपको कुछ करना है, तो आप ये सारी चीजें कम कर दो, शुगर वाली चीजें कम कर दो। शुगर का मतलब ये नहीं जो ऊपर से आप चीनी खा रहे हो, शुगर मतलब वो जो बाहर से मैदे की चीजें लेकर आ रहे हो ना, उसमें भी शुगर, कहीं कार्ब्स वगैरह तो होता ही है। तो फूड विद शुगर वो भी अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चा हमारा डीप फ्राइड फूड। देखो, फ्राई फूड खाना मुझे भी बड़ा पसंद है, आपको भी अच्छा लगता होगा, आपके गट को काफी मजा आता होगा जब आप खाते हो फ्राइड फूड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब फ्राइड फूड आप खा रहे हो ना, तो उससे आपके ब्रेन से वो चीजें लिंक्ड है। बेसिकली जो चीजें आपके गट को अच्छी लग रही है, तो आपके ब्रेन को भी अच्छी लगनी चाहिए। यहां पर मैं आपके हेल्थ की बात नहीं कर रहा, आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर सिर्फ आपके मेमोरी, आपके फोकस को बढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो ऐसे खाने जो ज्यादा तेल में तला गया हो, डीप फ्राइड फूड हो, बर्गर, पिज्जा, जो भी आप खा रहे हैं, है ना, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी कमजोर हो रही है। आइए, ऐसा रिसर्च भी किया गया था जिसमें यह पाया गया कि जो मेमोरी के स्कोर से काफी कम है उन लोगों की जो कि कंजप्शन कर रहा है हाई जो कि डीप फ्राइड फूड्स की। ठीक है, तो आप फ्राइड फूड एटलीस्ट एग्जाम्स के वक्त में, जब एग्जाम्स हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, उस वक्त आप अवॉइड करें। कभी कभी आप खा सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, आपकी चीजें आप पढ़ रहे हो, एग्जाम्स की बात तैयारी कर रहे हो, आपको ये चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो डीप फ्राइड फूड आपको अवॉइड करना है एग्जाम्स के वक्त में खास करके, और एटलीस्ट आप तब जब आपको किसी चीजों को याद रखना है लंबे समय तक। आगे बढ़ते हैं, और कौन से प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगे।
क्या कंजप्शन करने से? आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब क्या है? ऐसा स्वीटनर बेसिकली खाने को मीठा करने के लिए। आप शुगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो प्रोडक्ट्स दैट लैक एडेड शुगर, वहां पर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करोगे। सोडास वगैरह में, ऐसे जूसेस वगैरह में लोग डाल देते हैं। डालने से क्या होगा? आपको आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी फंक्शनिंग गड़बड़ाएगी। आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उससे वो ब्रेन की न्यूरोट्रांसमीटर उससे वो इंटरफेयर करेगा और आपकी मेमोरी पावर को कमजोर करेगा। बेसिकली आपके ब्रेन के साथ वो कुछ केमिकल लूचा करेगा जो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। देखो हमारा यहां पर फोकस क्या है कि आपका ब्रेन हेल्दी रहे। जैसे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी रख रहे हैं ना, आप रखने के लिए कोशिश करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो ब्रेन के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो ब्रेन को भी क्या चाहिए? आपके गट से बिल्कुल रिलेट कर रहा है वो, जैसे मैंने बताया आपको। तो जो आप खाओगे वो अफेक्ट करेगा आपके ब्रेन को, और ब्रेन अगर आपका सही काम नहीं कर रहा है, आप स्ट्रेस में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगी, आप चीजें याद नहीं रख पाओगे। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना होगा आपको, इन सब चीजों को अवॉइड करना होगा अगर आपको ये चीजें इंप्रूव करनी, बेसिकली अपने ब्रेन की पावर को इंप्रूव करनी है। तो अल्टीमेटली कौन कौन से खाने की चीजें अवॉइड करनी है जिसमें आपको सब चीजें मिल जाएंगी? आपको वो बिस्किट्स कम से कम खाएंगे आप कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा क्या? पास्ता, चाउमीन, इस तरह की चीजें जो आप नॉर्मल डे लाइफ में कंजप्शन कर रहे हैं, ज्यादातर कंज्यूम कर रहे हैं, इन चीजों को अवॉइड करेंगे। एटलीस्ट एग्जाम्स के वक्त तो अवॉइड करेंगे, ताकि आप हल्का खाना खाएं, घर का होममेड कुक्ड फूड खाएं, इवन बैलेंस डाइट लें, ताकि आपकी मेमोरी भी अच्छी रहे, आपका हेल्थ भी अच्छा रहे, और आप एग्जाम्स पर, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएं। तो अगली बार से आपको कोई ये ना कहे कि आप बेवकूफ हो, आपको सिर्फ नींद आती है, आपको याद नहीं रहता। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप इन चीजों को छोड़ दोगे, अगर आप इन चीजों को छोड़ नहीं देते हो, फिर भी कम कर देते हो, एटलीस्ट 3-4 दिन कम करके देखो, आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आज से ही कहता हूं, आप इन चीजों को अवॉइड करो और अपने हेल्थ के साथ साथ अपने ब्रेन के पावर को इंप्रूव करो। आई होप बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में, काफी इंफॉर्मेशन के साथ, और अपने व्यूज हो, आपके कोई क्वेश्चंस है, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप कुछ बताना चाहते हो, कमेंट में जाकर जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके कुछ सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर टाइम, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।